एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। तो इसी बीच मैं आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ देने वाली हूँ। वो ये कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो DSSB के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने फॉर्म भरे हैं फॉर PGT एंड TGTs, तो TGTs वालों के लिए जो प्रिपेयर कर रहे हैं अपनी अभी प्रेजेंटली वैकेंसीज़ के लिए, आपको पता है आप लोगों के एग्ज़ाम सितंबर में डेफिनेटली हो जाएंगे एंड उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों को अगस्त एंड में ही आप लोगों को एग्ज़ाम्स जो हैं स्टार्ट होते हुए मिलेंगे और आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर भी जुलाई मंथ में रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो इस बीच मैं आप लोगों को ये बोलूँगी, इतना स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि आप लोगों को अपना 100% देना है और किसी भी कंडीशन में कोशिश करनी है कि इसी बार एग्ज़ाम क्वालिफाई हो पाए। बट फिर भी आप लोगों का स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए मैं ये बता दूँ कि 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ और आ रही हैं DSSB की फॉर TGT पोस्ट। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। मे बी ये वैकेंसीज़ आपको जुलाई अगस्त के मंथ में ही देखने को मिलेंगी अलॉन्ग विद द PRT वैकेंसीज़, क्योंकि DSSB की PRT की वैकेंसीज़ भी आपको पता है कि आनी है। तो हो सकता है ये न्यू वैकेंसीज़ आप लोगों को इसीलिए अपना 100% तो पक्का देना ही देना है अपनी अपकमिंग जो आप फॉर्म फिल कर चुके हैं। बट फिर भी अपने मन में बिल्कुल भी निराशा नहीं रखनी है कि हमारा एग्ज़ाम अगर इस बार क्लियर नहीं हुआ तो क्या होगा। कोई बात नहीं, आप लोगों के पास सेकंड चांस भी है। एटलीस्ट जिन जो अभी एज कैटेगरी में आ रहे हैं, जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं, मेल कैंडिडेट्स हैं, जिनकी एज अभी लेस है, तो आप लोगों को फिर भी सेकंड चांस मिल पाएगा। बट जो जिनका एज क्राइटेरिया ख़त्म हो गया है, क्योंकि जो प्रेजेंटली वैकेंसीज़ आएंगी आने वाली, वो न्यू रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली आएंगी, जिसमें जो आपकी पहले आपकी एज जो होती थी 32 एज होती थी फॉर TGT पोस्ट, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं। एंड फीमेल जो थी वो 40 साल तक अप्लाई कर सकती थी। बट प्रेजेंटली जो सुनने में आ रहा है न्यू रिक्रूटमेंट रूल के अकॉर्डिंगली, हो सकता है मेल और फीमेल दोनों के लिए एज 30 साल हो जाए। बट ये कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ तक मैं समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि 38 ईयर्स तक तो फीमेल को रिलैक्सेशन दी जाएगी। 38 के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट ये प्रेजेंटली एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है। करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को 10 से 15 दिन में पता लगी जाएगी कि एज क्राइटेरिया, एज रिलैक्सेशन फीमेल को मिलेगा या नहीं। होपफुली मिलना चाहिए, हर बार मिलता है, पर ये कंफर्म नहीं है। बट येस, बाकी की जो आपकी एलिजिबिलिटी होती है वो सारी की सारी सेम रहेंगी, बस आपका एज के ऊपर अपडेट आना बाकी रह गया है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हार मत मानिए, अपना पूरा 100% दीजिए, ताकि अगर इस बार एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर हुआ, आपके पास आगे आने वाली वैकेंसीज़ आपके पास ऑप्शन है, ताकि उस वाली वैकेंसीज़ में आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। एंड 4000 वैकेंसी से ज़्यादा पोस्ट हैं इस बार। जो आपकी वैकेंसीज़ जो है काफ़ी सब्जेक्ट्स की बहुत ही कम है, लेकिन इस बार जो है वैकेंसी ज़्यादा होंगी। PGT की कोई वैकेंसी नहीं है, सॉरी टू से, बट येस PRT की वैकेंसीज़ के साथ साथ TGT की आपको 4000 से ज़्यादा वैकेंसीज़ देखने को मिलेंगी। जो भी रिक्वेजिशन है, जो भी टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, DOE ने ऑलरेडी DSSB को भेज दी है। अब DSSB को PRT वैकेंसीज़ के साथ ही हो सकता है ये वैकेंसीज़ आपको देखने को मिले। अपना पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाइए। ये आपके पास बहुत अच्छा चांस है। अपना कोशिश करिए कि इसी बार एग्ज़ाम निकल पाए। बस आप लोगों को अपना टाइम स्ट्रैटेजी पूरा ध्यान रखना है। रेगुलर स्टडीज़ पे पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि 10 दिन तक हम पढ़े ही नहीं और फिर 10 दिन के बाद हम लोग कह रहे हैं कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ। इस चीज़ का ध्यान रखना है। NCERT आप लोगों ने मुझसे कहा था कि मैं ये बताऊँ NCERT कैसे पढ़ें, तो मैं तो यही बोलूँगी, अभी नोट्स बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। TGT हैं या PGT वाले हैं, मैं आपको यही बोलूँगी NCERT अपने हाथ में रखिए, हाइलाइटर अपना हाथ में रखिए, और जो पॉइंट्स आपको लगता है कि येस मुझे याद नहीं है ये पॉइंट्स, उन्हीं को हाईलाइट करिए। क्योंकि जो चीज़ें हमें आती हैं उनको हाईलाइट करने का कोई भी मतलब नहीं रहता है। बट येस, जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं आती हैं, पता है कि मैं ये भूल सकती हूँ या भूल सकता हूँ, उसको अंडरलाइन करते रहिए। चैनल्स मैं आपको बता चुकी हूँ, बुक्स मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। मैथ्स के लिए काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं, GK के लिए आ रहे हैं कि GK पढ़ने के बाद भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ भी नहीं किया। तो मैं आपको ये बोलूँगी, करंट अफेयर्स करने तो मैं बोलूँगी इम्पॉसिबल है। करंट अफेयर्स तो वही बच्चा अटैम्प्ट कर पाएगा जो हमेशा न्यूज़ वगैरह देखता रहता है, न्यूज़पेपर रीड करता है, उसको प्रेजेंटली उसकी अच्छी नॉलेज है। तो ये जनरली SST वाले जो बैकग्राउंड के होते हैं उनको बहुत अच्छा नॉलेज रहता है, उनका इंटरेस्ट होता है पूरा न्यूज़ वगैरह में। बाकियों को मैं यही बोलूँगी स्टैटिक GK ज़रूर करके जाएं, क्योंकि 20 में से 14-15 नंबर की आपकी स्टैटिक GK आती है। स्टैटिक मतलब जो फिक्स्ड है, जो चेंज नहीं होती है। तो इस चीज़ को ज़रूर बोलूँगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है कि जनरल अवेयरनेस छोड़ दी। तो इतना करके जाइए कि एटलीस्ट 10-12 नंबर, 10 नंबर एटलीस्ट GK में भी आ सके। रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश मैं आपको बता चुकी हूँ, सबसे पहले आपको करनी है। उसके बाद अपना GK मैथ्स में करना है। मैथ्स के क्वेश्चंस भी इतने करने हैं कि कम से कम 10-12 नंबर ला सकें।
एंड रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश का अपना स्कोर रखना है कि 16-17 नंबर हम स्कोर कर सकें, क्योंकि ये 3 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी मेरिट को अच्छा करने में हेल्प करेंगे। देन मॉक टेस्ट के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ, मॉक टेस्ट आप लोग टेस्ट सीरीज़ से कर चुके हैं, उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे आपको ऑफर्स मिल रहे हैं, 399 का, 699 का, काफ़ी ऑप्शंस हैं, जिसमें से 1 या 2 टेस्ट जो आपको फ्री मिल रहे हैं। अगर आपको वो टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो आप लोग वो परचेज़ भी कर सकते हैं सेट। एंड अपना जुलाई तक पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, और एंड मोमेंट पे अगस्त के टाइम पे मैं यही बोलूँगी, जितना भी पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करिए। कुछ भी एंड मोमेंट पे नया स्टार्ट करने की कोशिश ना करें, बस जो चीज़ें कर चुके हैं बार बार उसको रिवाइज़ करिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस लगाइए। एंड मैथ्स की रेगुलरली 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस आपको चाहिए होगी, तभी आप लोग 2-2 दिन में एक टॉपिक को ख़त्म कर पाएंगे, क्योंकि मैथ्स के आपको जब तक आप हाथों से प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप नहीं कर पाएंगे। सर की क्लासेस मैंने आप लोगों को बताई है, राकेश यादव सर की, सारे एक टॉपिक के ऊपर 13-13, 14-14 क्लासेस हैं। हर एक इसमें आपको एक मतलब अगर क्लास अटेंड करेंगे उसमें 10 से 12 क्वेश्चन ही है, क्योंकि वो सर इतना धीरे समझा रहे हैं ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। शॉर्ट ट्रिक सीखिए उसके अंदर, उसके बाद अपने हाथों से ट्राई करिए, तभी ऐसा हो पाएगा। अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस के आप मैथ्स में तुक्का नहीं लगा सकते। एंड एक्यूरेसी पे, स्पीड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपकी स्पीड भी अच्छी हो और आप करेक्ट आंसर्स भी लिख पाएँ। सो टिल द टाइम, अगर आपको फिर भी कोई भी इशू आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे जनरल है चाहे स्पेसिफिक है, डेफिनेटली यू कैन कमेंट मी द कमेंट सेशन। सो टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू वैकेंसीज ऑल्सो।